आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। लोकसभा चुनाव में जो है बीजेपी को तो झटका लगा था। झटका इसलिए लगा था कि बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे रह गई थी। जो 400 पार का ताल ठोक रहे थे, यानी कि चुनाव से पहले 400 पार का जो है उन्होंने बोर्ड लगाया, होर्डिंग लगाई और ये दावा ठोक दिया कि अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। तो 400 पार का जो लोग ताल ठोक रहे थे वो 240 पर सिमट गए थे। अब एक और चुनाव में एक और हार जो है वो बीजेपी की नजर आ रही है, यानी कि बीजेपी की एक और जो है वो हार वो तय हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूं उपचुनाव की। 7 राज्य के 13 विधानसभा सीटों पर जो है वोटिंग का काम पूरा हो चुका। वोटिंग के बाद जो रुझान सामने आ रहे हैं उससे भाजपा के खेमों में जो है वो हलचल तेज हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि उपचुनाव में ऐसा क्या हुआ। हम पूरे आंकड़े पर आज हम आपके सामने बात करेंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो क्या हुआ, यानी कि भाजपा के खेमों में जो हलचल तेज हो गई है, भाजपा के नेताओं ने हार का ड्रामा रचना शुरू कर दिया है। यानी कि अब ये सोच रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में तो हमारी हालत खराब हुई है, लेकिन उपचुनाव में आखिर अपनी इज्जत कैसे बचाएं। इज्जत बचानी मुश्किल हो रही है भाजपा के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो नतीजे सामने आ रहे हैं वो नतीजे जो है बहुत जो है चौंकाने वाले हैं। जिस तरीके से आपको जो है मेन स्ट्रीम मीडिया ने चमचागिरी करते हुए लोकसभा चुनाव के रुझान दिखाए थे, उस वक्त भी हमने आपको दिखाया ताकि किस तरीके से जो है ये तमाम झूठ का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। जिस तरीके से उस वक्त गोदी मीडिया ने 420 सीटें तक जो है वो भाजपा को देने का काम किया था, हमने उस वक्त भी आपको बताया था कि ये सब कुछ जो है वो झूठ है। लेकिन झूठ का पर्दा आखिर 4 तारीख को फाश हो गया, झूठ से पर्दा उठ गया और तमाम गोदी मीडिया से जो है लोगों का भरोसा भी उठ गया। तो अब जो है बिल्कुल रोचक जो माहौल होता जा रहा है वो बाई इलेक्शन को लेकर, यानी कि जो चुनाव अब चल रहे हैं उपचुनाव, इसको लेकर जो है बिल्कुल मामला रोचक होता जा रहा है। और 13 तारीख को जो है नतीजे भी आने, यानी कि बहुत कम समय बचा है। और ये जो उपचुनाव हो रहे हैं इसमें भाजपा की बड़ी हालत खराब है। अब भाजपा के नेताओं ने जो है हार का ड्रामा रचना शुरू कर दिया है। वो ड्रामा कैसे रच रहे हैं, यानी कि जहां पर इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों की सरकार है, यानी कि जहां पर भी जो दूसरे राज्यों में दूसरी सरकार है, यानी कि दूसरी पार्टियों की सरकार है जिनका गठबंधन इंडिया गठबंधन में जो है उनका सहयोग है या उनकी पार्टी जो है शामिल है, उन सरकारों पर जो है प्रशासन द्वारा मशीनों को गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया जा रहा है। किन पर? जो इंडिया गठबंधन में मिली हुई सरकारें हैं जो दूसरे अलग अलग राज्यों में। अब पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर में जो है भाजपा और टीएमसी समर्थक बूथ पर गड़बड़ी का आरोप लगाकर एक दूसरे से भिड़ गए। पुलिस ने मामला को शांत कराया। केंद्रीय मंत्री जो है सुकांत मजदूमर ने आरोप लगाया कि टीएमसी के गुंडे चौराहे पर खड़े होकर वोटिंग करने जा रहे लोगों को जो है रोकने का काम कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि जिन 7 सीटों पर चुनाव हुआ है, यानी कि 7 राज्यों की जो है 13 सीटों पर चुनाव हुआ है, उन वो कौन कौन सी सीट मतलब राज्य हैं। पश्चिम बंगाल है, हिमाचल प्रदेश है, बिहार है, पंजाब है, तमिलनाडु है, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड है। ये तमाम वो 7 राज्य हैं जिनके 13 सीटों पर जो है चुनाव हुआ है। 13 सीटों में जो है वो भाजपा के 3 सीट मिलने का अनुमान है, यानी कि जो 13 सीटों पर उपचुनाव खत्म हुए उसमें भाजपा के हिस्से में 3 सीटें आ रही है। अब भाजपा का बौखलाना तो तय है। हमने कल आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से महाराष्ट्र में जो है तोड़ मड़ोड़ कर जो सरकारें बनाई गई थी उसका क्या हाल हुआ, यानी कि इनके एक बड़े मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। अब पूरे मामले को देखते हुए होटल की बुकिंग जारी है। अब होटल किस तरीके से बुक हो रहे हैं, यानी कि बड़ी तादाद में 5 स्टार होटल बुक किए जा रहे हैं कि विधायक इधर उधर ना हो जाएं, यानी कि होटलों के अंदर विधायकों की जो है खरीदो फरोख्त जारी है। कहा यह जा रहा है, भाजपा के द्वारा यह मैसेज दिया जा रहा है कि आप जो है किसी का विधायक खरीद लीजिए लेकिन अपने विधायक को संभाल कर रखिए। यानी कि विधायक जो है वो खरीदो फरोख्त चल रही है, यानी कि मार्केटिंग चल रही है। हमने आपको कल तस्वीरें दिखाई महाराष्ट्र की। तो उपचुनाव में इस बार जो है बड़े रोमांचक जो है मामला होने वाला है, बड़े रोचक तरीके से जो है चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। अब ये नतीजे देखकर भाजपा का बौखलाना तो तय है, क्योंकि भाजपा इस बार जो है तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाई है और 3.0 के प्रधानमंत्री मोदी के हर रोज एक के बाद एक मामला ऐसा आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की नींद उड़ती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ये सोच रहे हैं कि क्या होगा, मैं जनता को किस तरीके से मुंह दिखाऊंगा,
400 पार का नारा दिया था, 240 पर सिमट कर रह गए। लेकिन अब इसके बाद मामला यह आ रहा है कि किस तरीके से उपचुनाव में भी बुरी तरीके से हारते नजर आ रहे हैं। हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो है इनके किरोड़ी लाल मीणा, जो कृषि मंत्री राजस्थान से, उन्होंने भी लात मार दी। अब महाराष्ट्र से एक इनके मंत्री ने लात मार दी। तो यानी कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरीके से लात जो है वो भाजपा को पड़ रही है। और कोई ऐसे वैसे कोई छोटे मोटे मतलब ये सांसद मतलब छोटे जो है वो मेंबर जो होते हैं वो लात नहीं मार रहे हैं, मंत्री लेवल के लोग लात मार रहे हैं। यानी कि मंत्री लोगों को जो है ये लग रहा है कि हमारा जो है मान सम्मान नहीं हो रहा है, हमारी जो है वो इज्जत भाजपा के अंदर नहीं बची है। यानी कि अपनी इज्जत बचाने के लिए कहीं ना कहीं भाजपा के बड़े बड़े मंत्री जो है वो अपने पदों से जो है इस्तीफा दे रहे हैं। यानी कि सत्ता में रहने के बावजूद अगर इस्तीफा दे रहे हैं, इससे साफ पता चलता है कि हर तरीके से उनको जो है वहां पर घुटन महसूस हो रही है। तो उस घुटन से किस तरीके से निकला जाए। तो भाजपा के हिस्से में जो 3 सीटें मिलने का अनुमान है, उपचुनाव हार रही है बीजेपी। यह मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं कि बीजेपी की बुरी हालत है उपचुनाव में। और 13 सीटों में से बंगाल की 3 सीटों पर भाजपा जीत रही है। अब सोचिए, 10 में से 2 कांग्रेस और अन्य पार्टियों के पास आज 8 सीटों पर जीत दर्ज की जा रही है। यानी कि अन्य पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ है। 10 सीटें जो है वो है जो विधायकों के इस्तीफे से खाली हुई थी, और 3 सीटों पर मौजूदा विधायक के निधन होने की वजह से खाली हुई थी। तो अब ये बड़ी खबर जो आपको चौंका देगी कि उपचुनाव में भाजपा किस तरीके से जो है वो औंधे मुंह गिर रही है। यानी कि भाजपा को एक ऐसा झटका लग रहा है कि भाजपा ये सोच रही है कि हम जिस तरीके से अपनी इज्जत बचाते हुए लोकसभा में तो आ गए, लेकिन उपचुनाव में हमारी हालत खराब है। इसके बाद विधानसभा के भी चुनाव होने, जब विधान परिषद हम पास नहीं कर पाएंगे तो विधानसभा में क्या होगा, और फिर उसके बाद 2029 के लोकसभा चुनाव में क्या होगा। तो यानी कि लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए, नतीजे के बाद सरकार तो बन गई है, लेकिन हर रोज जो है भाजपा वो टेंशन में है। कहीं भाजपा की टेंशन बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार का कोई अपडेट आ जाता है, चंद्रबाबू नायडू का अपडेट आ जाता है, कभी कोई बजट मांग लेता है, बड़े बड़े बजट की मांग चल रही है, 9 एयरपोर्ट की मांग चल रही है, 7 मेडिकल कॉलेज की मांग चल रही है, 200 अरब डॉलर जो है वो पैसे की मांग चल रही है। तो इस तरह की तमाम मांगों के बीच पहले उनसे तो सिमट नहीं पाए थे, यानी कि उनकी टेंशन जो है भाजपा वो झेल नहीं पा रही थी। और दूसरी तरफ अब उपचुनाव का झटका जो लगा है, इससे प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बौखला गए। और अमित शाह लगातार अपने विधायकों को कॉल करके कह रहे हैं कि दूसरों के विधायक खरीद लो, लेकिन अपना विधायक इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो अमित शाह जो है वो कहीं ना कहीं बौखला रहे, सोच रहे कि मेरा क्या होगा अगर हम उपचुनाव में हमारी बुरी हालत रही, तो हम जनता के बीच क्या मुंह दिखाने का काबिल बचेंगे। तो इस पूरी वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि इस तरह की तमाम खबरें जो चुनाव से रिलेटिव होती हैं वो हम आपको दिखाते रहते हैं कि क्या कुछ देश में चल रहा है, जो कि गोदी मीडिया नहीं दिखाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जब तक के लिए लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। जब तक के लिए देखते रहिए PRB।